हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोग के सामने ऑनलाइन नहीं आ रहा था, ठीक है। वीडियो अब मेरे नहीं आ रहे थे, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के सामने बहुत जल्द आए। हर बार मैं आता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि आप लोग के लिए मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूं। बट इस बार सच में आप लोगों के लिए बहुत ही एकदम रेगुलर में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि बीच में कुछ टाइम का प्रॉब्लम हो गया था। कुछ टाइम मेरा रूटीन मेरा कुछ अनबैलेंस्ड हो गया था, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था, ठीक है। तो अब से आप लोग के लिए एकदम रेगुलर वीडियो आएंगे। एंड आज का आपका टॉपिक है, मैं पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन टॉपिक को फिनिश कर दिया था। वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे हैं। व्हाट्सएप पे भी पूछे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछे हैं, फेसबुक पे भी पूछे हैं, ठीक है। आप लोग जो स्टूडेंट नहीं पूछे हैं, अब से मैं उन्हें बता देता हूँ कि अब से आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो आएंगे। वहाँ पे आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज करके क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप किसी भी मीडिया के द्वारा आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एकदम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए नाम से स्पष्ट है। देखिए इलेक्ट्रो मीन्स आपका होता है, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। मार्कर लीक हो रहे थे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रो मीन्स आपका होता है इलेक्ट्रोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोसिटी से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रो लिया गया है। एंड केमिस्ट्री मीन्स आपका केमिकल्स बोल सकते हैं, यहाँ पे केमिकल से केमिस्ट्री लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक तैयार किया गया है। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें आप पढ़ेंगे इंट्रैक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच का आपका किस तरह का इंट्रैक्शंस होता है, उसी के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर देता हूँ, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which it is the branch of physical chemistry which deals with the interactions, आप लोग नोट करते चलिएगा, interactions of electrical energy and केमिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच जो आपका इंट्रैक्शंस होता है, उसी इंट्रैक्शंस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका इंट्रैक्शंस दो तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इंट्रैक्शंस जो होता है, इंट्रैक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ये आपका दो तरीके का होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट होता है कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्सन होता है, यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसके बारे में जब आपको जिस सेल के बारे में स्टडी करना पड़ता है, तो उसे हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर या फिर इस तरह के इंट्रैक्शंस के अंदर जो हम लोग जिस सेल का स्टडी करते हैं, उसे हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड देखिएगा आपका क्या होता है, सेकेंड आपका है
कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं जिस सेल के बारे में, वो आपका सेल होता है गैल्वेनिक सेल, और इसी को बोला करते हैं वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो तरीके का सेल का स्टडी करना है, दोनों का स्टडी करना है यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर में। आप लोग अभी तक गैल्वेनिक सेल का आप नाम सुने होंगे, मुझे पता है आपको अच्छी तरह से इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, बट यहाँ पे दोनों प्रोसेस का एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला आपका यहां पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। एक चीज याद रखिएगा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस जो बताए थे उस दोनों केस में आपका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। अब आपका क्या होता है, इसमें आपका एक टर्म आता है कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में आपका एक सबसे पहला नाम टर्न आता है आपका कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हर सब्सटेंस के थ्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, सारे टाइप के सब्सटेंस के थ्रू नहीं हो सकता है। जिस सब्सटेंस के थ्रू होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, उसी को हम लोग बोला करते हैं कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए द सब्सटेंस सेज थ्रू विच the substances through which electricity is passes, ठीक है, called conductor, called electrical conductor। ठीक है, सिर्फ कंडक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि कंडक्टर में आपका हीट का भी कंडक्टर होता है। ठीक है, तो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इसका आपका दो टाइप होता है। ठीक है, इसका आपका दो टाइप होता है। पहला होता है मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, एंड सेकेंड आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है मेटालिक कंडक्टर एंड सेकेंड आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखिए मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर में आपका क्या होता है, मेटल से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर कहेंगे। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपका इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। मीन्स आपका इसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ठीक है, चलिए, एंड इसमें जो आपका होता है, इसमें जो आपका होता है वो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां पे आपका क्या होता है, आयंस जो होता है आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट देखिएगा। यहां पे देखिए आपका क्या होता है, ओम्स लॉ इज वैलिड। इस केस में भी आपका क्या होगा, ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, ओम्स लॉ वैलिड। ठीक है, ओम्स लॉ इज
वैलिड। दोनों केस में आपका क्या होगा, ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे तो क्या आपका होगा, रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, बट यहां पे हम बात करेंगे तो रेसिस्टेंस जो आपका होगा डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर जो आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो यहां पे रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। यहां पे जस्ट आपका उल्टा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ, एकदम बात समझ में आ रही है ना। ठीक है यहां पे क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट। बट यहां पे क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज अकर्स। ठीक, कोई डाउट है? तो आपका इन्हीं तरह का आपका क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। ठीक है, आ रही बात में आप लोग इसे झट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग एकदम बेसिक टू हम लोग एडवांस लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि आप लोग को एकदम बेस्ट लेक्चर, एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे सीरीज मिले, जिससे कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, एकदम अच्छे से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं तो देखिए आपका ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, एंड ये सॉल्यूशन आपको क्या हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। जैसे आप ड्राई सेल के बारे में जानते होंगे, ड्राई सेल में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है बट वो आपका सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो आपका ऐसा सॉल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, जो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बाय द फ्लो ऑफ आयंस। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। एंड जो नहीं कंडक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए द सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स electricity by the flow of ions called electrolytes, otherwise called non electrolytes। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए ये आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन मींस आपका सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, जो नहीं कंडक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक, एक सॉल्यूशन ले लिए, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, दो हम लोग मेटालिक रॉड ले लेंगे। ठीक, दो मेटालिक रॉड ले लेंगे, ये में भी रॉड भी हो सकता है और सीटी भी हो सकता है। ठीक है, देखिए एंड इसको क्या किए हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो आपका सब्सटेंस था जो बैटरी से आपको इलेक्ट्रोलाइट तक जो आपको पहुंचाया करंट, तो इसको हम बोला करते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको क्या बोला करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रोड होता क्या है, मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, द मेटालिक और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं समटाइम्स ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट रॉड और सीट विच
कैरिंग करंट फ्रॉम बैटरी टू इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड, बैटरी में सबका कोई भी ईएमएफ का सोर्स हो सकता है, ठीक है। बैटरी टू इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये क्या आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रोड्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। द मेटालिक और ग्रेफाइट रॉड और शीट्स विच कैरिंग करंट फ्रॉम बैटरी टू इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड देखिए दो तरीके का है, तो दोनों इलेक्ट्रोड का आपका क्या होगा, नाम आपका एकदम बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। तो एक आपका क्या होता है, कैथोड होता है, और दूसरा क्या होता है आपका एनोड होता है। तो कैथोड की बात करेंगे, कैथोड की बात करेंगे तो आपका देखिए यहाँ से आपका ये देख लीजिएगा, अभी एकदम जस्ट देख लीजिएगा, ये सी से स्टार्ट हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ है। सी में आपका क्या, अरे सी, ये आपका क्या ए से, तो देखिए तो आपका ए वॉवेल होता है, सी कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट होता है, इसके साथ हम लोग क्या कौन सा रखेंगे, कॉन्सोनेंट वाला ही। देखिए रिडक्शन, रिडक्शन आर से स्टार्ट हो रहा है, एंड आर आपका क्या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फिर देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ए वॉवेल है ना, तो इसके साथ क्या रखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या है, ओ वॉवेल होता है, ठीक है। अरे 5 वॉवेल होता है ना इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपको जो वॉवेल से जो स्टार्ट हो रहा है आपका ये ऑक्सीडेशन, ये किसके साथ रहेगा, वॉवेल वाले के साथ रहेगा, एनोड के साथ। ये आपका रिडक्शन किसके साथ रहेगा आपका, हमेशा कैथोड के साथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ। अब देखिए ये क्या लिखे, आपको इस इलेक्ट्रोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, इस इलेक्ट्रोड पे आपका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इस बात को याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन आपका इस इलेक्ट्रोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एंड इस पे आपका क्या होगा, हमेशा रिडक्शन। रिडक्शन में सबका होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन में सबका क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आपका ऑक्सीडेशन में सबका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर से क्या होता है कि सॉल्यूशन में से आपका देखिए दो तरीके का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दो तरीके का आंसर होगा, एक होगा ए प्लस और दूसरा होगा बी माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस दो तरीके का आंसर है आपका, प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस है आपका दो तरीके का आंसर। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये चला जाएगा आपका निगेटिव वाले के पास। देख लीजिए आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये आपका कहाँ मूव करके जाएगा, इस पे जाएगा, ठीक है। एंड ये देखिए तो बी माइनस कहाँ मूव करके जाएगा, आपका पॉजिटिव वाले के साथ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका ए माइनस यहाँ पे जाके क्या करेगा, ए माइनस यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और ए में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आपका हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है, रिडक्शन हुआ। तो आपको इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, मिस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है, कैथोड बोलेंगे। एंड देख लीजिए आपका क्या है, इस पे यहाँ पे आपका जो हो रहा है, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो हो रहा है आपका वो बी माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, बी माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो हो क्या रहा है आपका जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एनोड। कोई डाउट है, ठीक है, एनोड कैथोड, ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है ना। तो एनोड का काम क्या है जी, आपका ऑक्सीडेशन कराना, जो कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी को लाएगा, ठीक है, इसके द्वारा आपका फ्लो कराएगा। तो यहां पे बोल भी सकते हैं कि आपका एनोड क्या होता है, तो एनोड आपका ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो आपको इलेक्ट्रोलाइट में इंटर कराता है करंट को, ठीक है। एंड कैथोड क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी यहां से इंटर करेगा और आपका यहां से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहां से देखिए इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, यहां से आपका निकल रहा है, ठीक। तो आप इसमें बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोड which helps to entering the currents in the electrolyte, जो हेल्प करता है आपको इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइट में इंटर करने के लिए, ठीक है। द इलेक्ट्रोड विच हेल्प्स टू एंटरिंग द करंट्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है, सॉरी एनोड होता है, उल्टा। ये आपका इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है ना। देख लीजिएगा, आपको इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक। अब देखिए आपका क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, कैथोड का काम क्या आपका, लीव कराना, ठीक है। तो ये क्या करता है, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ द इलेक्ट्रोड through which current leaves the electrolyte called कैथोड। ठीक है, कोई डाउट है? आ रही एकदम बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ये तो बात समझ में आएगी। आपका कैथोड से क्या आपका लीव होगा, यहाँ से आपका निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए कैथोड के पास आपका मूव कौन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोला करते हैं केटायन। ठीक है, इसको क्या बोला करेंगे हम लोग जी? केटायन। कैथोड के पास मूव कर रहा है कैथोड, केटायन, केटायन में से आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी टर्म से आपका कैथोड लिया गया है। ठीक है, फिर देखिए फिर देखिए आपका यहाँ पे ये जो आपका हो गया नेगेटिव आयंस हो गया, तो नेगेटिव आयंस को हम लोग बोला करते हैं एनायन। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। मीन्स आपका एनोड के पास कौन जाएगा, एनायन जाएगा, कैथोड के पास कौन जाएगा, आपका केटायन जाएगा। एकदम 100% बात समझ आ रही है आपका? एनोड के पास कौन जाएगा, एनायन जाएगा, ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कैथोड के पास कौन जाएगा, आपका केटायन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास रहा। तो हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।